अमुनि हित कारण कृपा निधाना, अधीन कुरूप न जाई बखाना। नारद जी अपन बड़े अभिमान से फूले बैठ रहे हैं कि अब कन्या हम ही के तो बरबे करी, चूंकि हम तो भगवान का रूप पाए हैं। अब भगवान ऐसा कुछ कई दिन थे कि इतना कुरूप बना दिन सो चरित्र लखी का न पावा, अनारद जानी सब सिरुनावा। भगवान नारद जी का कौता का रूप बनाई, कौता की नारद जी देखा थी या कोह का समझ में ना आवा। केवल वह रूप का केवल दू जने दिख, एक तो भगवान जानत और दूसर जब वह कन्या जयमाला ले घूमत थी वह दिखी स्वरूप का। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते जानहि सब भीव, विप्र भेष देखत फिरहि परम कौतुकी। तेऊ लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। वही दूठा शंकर जी के गण रहे, उन ब्राह्मण वेश में बैठ रहे हैं और बड़े कौतुकी कमाने बड़े ठेलुआ रहा है। उनका बड़ा आनंद मिलता नारद जी के हालत देख के। नारद जी का हर दया लागे कि केती दया मुका मोए ऊपर जयमाला डाल दे, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ भाव है कि जब तब कछु न हुई ते ही काला। जब तब कुछ नहीं हो रहा है नारद जी से, उनके मन में बस एक ही बात यह बस थी कि हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। हे भगवान, ये कितनी जल्दी कन्या मोए ऊपर या जयमाला डाले। नारद जी का बस ये आए रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप रूप दे दिया, तो भगवान उन्हें बानर का रूप दे दी। लेकिन जाने ना पाए नारद जी की मोए बानर क्या रूपा बनाए बैठे। जेहि समाज बैठी मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकाई। जो ने समाज में नारद जी जाके बैठ गए थे और उन्हें बहुत अपने अभिमान रहा है, रूप का अभिमान रहा है, और उनका लागे कि हमें छाड़ के या कन्या कोहू का वर्ण न करें। तहाँ बैठे महेश गण दो, अभी प्रवेश गति लखई न को। वही शंकर जी के गण भी बैठ रहे हैं, दूठा गण। शंकर जी चूंकि सबसे पहले जो नारद जी कामदेव का जीता है, तो सबसे पहले शंकर जी का आके मारे उड़ाई के बताएं। भाई ऐसे उड़ाई के बताएं कि शंकर जी ही केवल ऐसे रहे हैं संसार में जो कामदेव का भस्म कर दी है, और नहीं सबको कामदेव से हार गए। संसार में ऐसा कोनो नहीं है यही कामदेव नचाव न हो। आगे तुलसीदास जी एक लाइनों लिखे कि को जग काम नचाव न जेही, कोनो यथा का नेहा यही कामनाएं कामदेव न नचा दी। केवल शंकर जी ये कैसे रहे, उन कामदेव का भस्म कर दिया। नारद जी सबसे पहले शंकर जी के पास पहुंचे और उनसे बताएं कि शंकर जी कहें बहुत दिन महाराज दया की नहीं, अरे कहें का करना, हम तपस्या करे लागे। कामदेव आवा हमें ऊपर आक्रमण की, लेकिन वह कह हमें ऊपर कोनो चली ना बात, और हमें वो पाइन पर के चला गया। शंकर जी कहेंगे नहीं, बड़ा अच्छा काम है, बेजा ने आए तो कामदेव का जीतिया बड़ी सुंदर बात है, लेकिन एक बात यह ध्यान देनी है कि जो मोही तुम यह कथा बताया तो भगवान का न बताया, पूछबो करे तो न बताया। लेकिन अब शंकर जी का उपदेश बड़ा अच्छा रहा। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कथा का बता रहे हैं कि भरद्वाज बड़ा आश्चर्य है, भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती और भगवान के माया बहुत प्रबल होती, वो कोहू को छोड़ती। नारद जी भी का नहीं छोड़ दिया है तो फिर आम आदमी तो कहाँ रहते, जबकि इतने बड़े भक्त है नारद जी। तो फिर शंकर जी दूठा गण लगा दिए नारद जी के पाछे के दिखाई कहाँ कहाँ जाती। तो सबसे उड़ाए के मारे वो पहले ब्रह्मा जी के लगे कि उनसे बताएं, अपने पिताजी से कि मैं कामदेव का जीत के ब्रह्मा जी समझाएं, और अंत में विष्णु जी के पास पहुंच गए। तो फिर विष्णु जी फिर कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया काम दिखाया तुम, कामदेव का जीत ली है और यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भगवान देखें कि यह नारद जी के मन में अभिमान बढ़ गया
तभी भगवान ऐसा कि ऐसी माया फेरे कि जो ने रास्ता से नारद जी जाते वह रास्ता में बहुत बड़ा नगर अपने आप बन अपने आप हो राजा हो गया, अपने आप हो लड़का बिटिया सब पूरी जनता हो गई। नारद जी दिखे कि यार रास्ता में कि यह ससुर नगर आज तक हमका तो नहीं थी। अब स्वाभाविक रूप से और नगर के भीतर घुस गए, वह दिखिन कि वहाँ के हर स्त्री पुरुष बहुत सुंदर है। नारद जी कहे ससुर हर जगह तो मैं गाँव कतो न कतो कोनो कावरा टिकुमाला अंगर लूट बात है कतो कोनो स्त्री पुरुष सब बड़े सुंदर। वो पूछें कि का नाम है, कहने के राजा का नाम है शीलनिधि। तो फिर कहें देखो राजा के लगे देखो, तो राजा के लगे पहुंच गए। और राजा के लगे जहाँ पहुंचे तो फिर राजा अपन कन्या लेके नारद जी का प्रणाम कराई। और जहाँ वह कन्या का दिखिन तहाँ लिया नारद जी के बुद्धि फेल हो गए। उन्हें लागे लाग कि अब ये से मुआविया राजा का नाम रहा शीलनिधि। शीलनिधि नाम के राजा रहे, उनके कन्या रहा, उनके कन्या का नाम रहा विश्व मोहिनी। वो नारद जी का प्रणाम कराइन और कहीं महाराज के गुण दोष बतावा। तो नारद जी पहले वही देखते उनका होश बेगर का और फिर हाथ दे के उनका बताइन कि जो यही बराई अमर सोई हुई असामर भूमि तेहि जीत न कोई असे वही सकल चरा चरताही और बराई शील निधि कन्या जाही। या कन्या जोने का वर्ण करी वह अजर और अमर हुई और वह समर में कोई जीत न पाई। नारद जी का ऐसा लाग कि अगर मैं यह मोहि का वर्ण कर लिए तो मोहि में एक गुण आ जाए अपने आप, चूंकि एक रेखा है तना के तय। फिर नारद जी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि महाराज मोहि अपन रूप दिया ताकि मैं वो कन्या मोहि वर्ण कर ले। भगवान कहें ठीक है हम तुम्हें रूप दिया और तुम्हारा हित करब, लेकिन थोड़ी यहाँ तहाँ करब जैसे वैद्य रोगी का हित करब, हित तो करब तुम्हारा। क्योंकि नारद जी का प्रार्थना है रहा कि जे ही विधि होई अनाथ हित मोरा अकारहु सोवेगी दास मय तोरा। ये भगवान प्रकट हुए और कहें तुम्हारा में हित भरना करब जे ही विधि होई ही परम हित नारद सुना हो तुम्हार। हम तुम्हारा हित भरना करब परम हित करब। ये तरह से बड़ा सुंदर व्याख्या दीन के आइए के बाद भगवान उनका बानर का रूप बना दी नारद जी, लेकिन वह रूप का कोई व्याख्या न पावा, केवल दो जने जानते या कि वो जो लड़की जो जयमाला ले घूमत थी राजकन्या हुआ या कि फिर शंकर जी के जो गण रहा है शंकर जी गण लगा देते दो जने की देखा ही बाबा कहूँ कहूँ कला कर तो कला देखे के नारद जी के वो बड़े खेल हुआ रहा है। तो वो महाराज नारद जी के बगल में बैठ गए करही कूट नारद सुनाई अनेक दीन हरि सुंदरताई। नारद जी के बगल में बैठ गए और तमाम कूट माने बात भिखाद बता व्यंग बता बड़ा व्यंग बता थी कि यार एक दूसरे से कहा थे कहीं भैया तो दिया कर लिए ही कहीं कहा भैया दिया करो या कहीं देखा भगवान की 70 रुपया बाबा क्या नीक बना दी ने ये बाबा देखा कर ही कूट नारद की सुनाई। मतलब व्यंग बताओ थे नारद जी का कि आप भगवान इन्हें बहुत नीक बना हुआ है। रीझी राज अकुंवर छवि देखी और इन्हीं बरही हरि जान विषेकी। दूसरा कहा था कहा जानस वह बिटिया है तो जयमाला लेके आवा चाहती और इनका भगवान जान के इनका बड़ी हरि माने दो शब्द है हरि माने बांदर हरि माने भगवान। तो इनका यह जान के कि नहीं यही बांदर ठीक है बांदर मान के इनका वर्ण इन्हीं क्या करी देखत जाए तो बिटिया वही चाहती और इन्हीं ये बाबे क्या स्वयंवर हो आज भिखादा बताती। मुनि ही मोह मन हाथ पराई और हंसहि शंभु गण अति सच उपाय। अब नारद जी तो मोह के वशीभूत रहे उनके हालत देख देख के शंकर जी के गण जो है वो चुपचाप बड़े हंसती और कहीं देखा थे भगवान के माया बड़ी अटपट है। ये इतने बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा और आज ही परेशान है बेचारे ज्यादा पीछू नहीं मुनि अवट पटी बानी असमुझी न पराई बुद्धि भ्रमसानी। यद्यप नारद जी हंस न रहा है उन्हें सुनात रहा
लेकिन चूंकि मति में भ्रम छावा रहा है, ये से उन्हें कोनो बात समझ में आते हुए भी नहीं आऊ। समझ में आते से कि वह नारद मोह, जिस नारद जी का मोह रहा, बस हमहू सबका मोह है यार, कामनाएं इच्छाएं तवाएं सभी हमें लगे थे यह पूरा हो जाए, यह पूरा हो जाए, यह पूरा हो जाए। और शास्त्र में लिखा है कि यार कुछ ना पूरा हो जाए तब हम अभिनय पड़े। यह नारद जी का मोह, नारद जी भले का मोह न हुआ रहा है, वो मोह सबका है, वो कथा है बता दें। मुनि ही मोह है मन और हाथ पराए। ये पराए का आशय यह है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, वो पराए हाथे में, पराए हाथे माने माया के हाथे में, और आपन हाथे माने जो आत्मा है, जो शुद्ध भगवान है, भगवान के प्रति जो समर्पण बुद्धि है वो अपने हाथे, और जो संसार के प्रति माया में जो आसक्त बुद्धि और मन है वो पराए हाथे। मुनि ही मोह है मन और हाथ पराई, और हासा ही शंभु गणयति सच उपाय। अजदपि सुनहि मुनि अत पटबानी, असमुझी न पाई बुद्धि भ्रम सानी। यद्यपि नारद जी सुनत ही, लेकिन बुद्धि में भ्रम हो के कारण वो बात उनके समझ में नहीं आवत। काहू न लखा सो चरित विशिखा, असो स्वरूप कन्या देखा। वह चरित्र का कोई न समझ पावा, केवल एक जने समझा, वह इंद्र कन्या, वह शीलनिधि के बिटिया, वह विश्व मोहिनी। और वह हकीकत में यह रहा है कि न वह शीलनिधि का राजा रहा, न वह कन्या रही। यह भगवान के माया से एक मिनट में नारद जी की रचा दी नहीं, नारद की रचा दी नहीं भगवान। तो जहां वह कन्या जयमाला लेके चली तो मर कट बदन भयंकर दी, देखत हृदय क्रोध भाती। वह जहां नारद जी पर नजर पड़ी, दिखी या बिल्कुल कलमुहा बांधा रहा बैठ। वह बांदरों को भगवान आमा का रूप नहीं नारद जी का बनाए रहे, यह वाला लाल वाला कलमुहा बांधा, कलमुहा बांधा रहा है। चित्रकूट में रहन तो एक संत जी रहे, तो एक बांदर का खेदे पाए रहन लाठी ले। ये हम कहा महाराज कहे कहने मारते हो, हनुमान जी के सेना है। अरे कहा ही ना हुआ साई लाल मुहा आई साहब भाग आए रहे, और राम जी के साथे कल मुहा आगे रहे, अही साथ आगा आ जाएगा। कल मुहा बांदर बनावत इन राम जी नारद जी का। संग सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप शब कर सरोज जयमाल लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा। तो वह राजकुमारी अपने सखिन के लेके और बड़े हंसनी की तरह धीरे धीरे चली, और सब राजन कहती का एक एक द्याखत चली जाती। जेही दिशी बैठे अना हृदय फूली, असो दिशते ही न बिलो की भूली। अब जगह नारद जी बैठा, वह कहती वो भाई के दोबारा एक दफा देखा देश की और बैठे बांदर वह, अब बस वो दोबारा वह कहती कर नहीं पुनी पुनी मुनि औ कसही अकुलाही, अदेखी दसाहर गन मुस्काई। नारद जी अपनी सीट में बार बार उछले थी, उन्हें लागे थे कि ऐसा हो कि मैं तो छोटा हूँ कि देख ना पाई हुई, तो सीटे में उठ के बैठ जाती, खड़े हो जाती कि शायद वो कहती कि देख ले। नारद जी कह रहा है कि मुझे अभी देखबे नहीं बने तो जयमाला मोइन ऊपर डाल। लेकिन धरिन्द्र पे तनु तहाँ गया वो कृपाला, अकुंवर हरसि मेलियो जयमाला। यही बीच में भगवान गे बढ़िया राजा का भेष बना के, अब वह बिटिया बस वह भगवान है कि वो भगवान है के माया यार, वो भगवान है के ऊपर जयमाला डालीस। अदुलहीन लय गएला छिनिवासा, अनरप समाज सब भयउ निराशा। यथा सो विश्व मोहिनी जहाँ जयमाला डालीस, सब दुल्हन लेके भगवान चले गए। अन्य जितने राजा बैठा उनके बेचारे के सबके चेहरा लटक गए।
अमुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूट जनु गांठी। अब नारद जी के हाल तो महाराज बड़े विचित्र हो गए। वो इतने बहिकल पर गए, इतने बहिकल पर गए जैसे कोनो मणि बोले कोनो बड़ा हीरा गठियाए हो और गांठी से छूट के हीरा गिर जाए। अब तुम देखा 10-20 रुपये हेरा गए तो बहुत बड़ा अफसोस हो जाता। अब फिर जैसे मतलब एक तरह हीरा का मतलब करोड़ों रुपया है, मतलब एक तरह से, और वह एकदम से गांठी से छूट के गिर जाए तो जस आदमी की हालत होती वही ता से नारद जी की हालत में मानी गिरे गई छूटी जनु गांठी। और तब हर गन बोली मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलु कहु जाई। तय फिर शंकर जी के गण जो राग रहा नारद जी के पाछे, वो मुस्कुरा के नारद जी से कहा थी कि बाबा का तो अपन मुंह दीख है। जैसे हमारे यहाँ लोग उक्ति है ना, जैसे कोई कहते वो ये चीज चाहे तो फिर हमारे यहाँ लोग का तो कह दी ये चीज पाओ लाइक तो मुंह है भला। तो वो नारद जी का वह लोकोक्ति बताई कि ने जय मुख मुकुर बिलु कहु जाई। अरे बाबा तो अपन जाए शीशा में अपन पहले मुंह तो देख। असे कही दो भागे भय भारी, अब बदन दीख मुनि वारी निहारी। फिर ऐसा कह के वो तो भाग गए, बोलते जानते कि नारद जी श्राप दे गए, बहुत ज्यादा परेशान करी हैं। और नारद जी कहा कि इनकी वही सब पानी रहा हो, तालाब रहा हो, कुछ भी शीशा तो ना हाथ में रहा है, लेकिन पानी आपका शीशा है, शुद्ध पानी हो तो हम आपका रूप दिखा थे। तो नारद जी अपन पानी में जहां रूप दिखिन बदन दीख मुनि वारी निहारी, अभेश विलोक क्रोध यति बाढ़ा। जहां अपन नारद जी रूप दिखिन कि बांदर क्या रूप है। नारद जी का क्रोध हाई पावर होगा, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग बिगड़ गया उनका क्रोध के कारण। अति नहीं शराप दीन है अति गाढ़ा, और उन्हें बहुत तेज श्राप दीन, बड़ा भारी श्राप दीन। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हम सोले फल अब बहुरी हंस्यो मुनि को। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। नारद जी ने भारी श्राप दी कि जस तुम हमें हंसा हो तो वह का फल तुम्हें लेकर पड़ी, और तुम अंत में बहुत बड़े राक्षस बनिया। और अंत में एक भाव यह कि अब दोबारा कोनो मुनि का संत का अपमान न किने, वही हंस्या न। नारद जी इतना बड़ा श्राप दीन, और एकदम से नारद जी के मन में आवा कि अब भगवान है मुंह सभी दुर्गति कराई। तो फड़फड़ाहट, बिल्कुल आंट फड़फड़ाहट, हाथ फड़फड़ाहट भगवान के लगे पहुंचे कि मैं जात हूँ बैकुंठे, भगवान का मार ही हूँ अया की मर जाई, दही हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। बड़ी तेज नारद जी चले जाते, और संयोग से भगवान की ऐसी महिमा कि वहां लगे जाए न पाए, थोड़ी दूरी में जहां पहुंचे तो भगवान बेटा और भगवान ने बना बेटा आगे लक्ष्मी रहा है, वह बिटिया रहा है जो ने का नारद जी परेशान हो, वह बिटिया हो ही रहा है भगवान के साथ। और जहां वही नारद जी दिखी तो एकदम बिल्कुल 7वें आसमान उनका पारा चढ़ा। और भगवान का बहुत बुरा भला कहीं कहीं तुम जनमन के बेईमान हो, समुद्र मंथन भा तो राक्षसन का तुम दारू पिया दिन है, देवतन का जो है अमृत पिया दिन है, नीक नीक लक्ष्मी निकली तो तुम लगी नहीं, जहर निकला तो शंकर जी का पिया दिन है। यहाँ से तुम जनमन के बेईमान हो, दगाबाज हो, न जाने कितनी बातें नारद जी भगवान का कहिन। और अंत में जे भगवान का कि भगवान अपन माया जहां हटाई, जब हरि माया अधूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जहां भगवान अपन माया हटाइन तो न वो लक्ष्मी उठ दिखाए और न वो राजकुमारी दिखाए, जैसे कितने नारद जी परेशान भी थे। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गही पाही प्रणतारित हरना। तय नारद जी एकदम डरा गए, भयभीत हुई, भयभीत होकर भगवान के ग्वाल तरह गिर पड़े कि महाराज मुझसे बहुत गलती हुई है। अब मोह कसर पटई है भगवान का, चूंकि श्राप दे दिन थे नारद जी,
वो कहते हैं कि जस मैं मेहरिया के पाछे परेशान बा यही ता से तुम हूं का जिंदगी में मनु मेहरिया के पाछे रोआओ के परी आई जो तुम वहां बांदर का रूप बनावा हो ना ये बंदरे तुम्हारा सहायता करिए तय तुम्हारा ढूंढे मेहरिया मिली तो मिली और नहीं पस्त हो जाइए तुम मेहरिया के पाछे जस मैं परेशान हूँ यहाँ तहाँ का श्राप दिन थे तय फिर भगवान से नारद जी कहें कि महाराज मैं आपसे बहुत दुर्वचन कहूँ आपका श्रापो दीन हो ये महाराज पाप कसत कटी है तय फिर भगवान बताएं कि यह पाप तुम किन्हें शंकर जी का कहा न माने और शंकर जी का कहा मान लेते और जो को शंकर जी का कहा नहीं माने तो उनका भजन नहीं करत उनका चिंतन नहीं करत वही जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सके इच्छित फल अभिनसीव अवराधी अल्लाह ही न कोटि जोग जप साधे तब तुम मस्करा कि जप हो जाए शंकर सतनामा अहो तुरत हृदय विश्रामा। अब एक उपाय है तुम शंकर जी के 100 नाम या 108 नाम जपा उनका भजन करा उनका स्मरण करा तो तुम्हारा पापो पटा जी यथा से भगवान नारद जी का विदा कीन और अंत में नारद जी भी अपने धाम का चलेगी हंसे मही सोले फल बहुरी हंसे मुनि को लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा दीन दया